हाँ मेरे खोपड़े के ऊपर एयर कंडीशनिंग यूनिट जो लगी हुई है ना, वो है ठंडा करने का यंत्र। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी जब इंसान ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो भले ही इंसान गर्म हो या इंसान की आत्मा, क्योंकि इंसान और आत्मा अलग अलग भी रह सकते हैं। क्योंकि इंसान के शरीर से अगर इंसान की आत्मा डिसोसिएट हो जाए और बाहर जाके किसी दूसरे इंसान के अंदर रहने लगे, अर्थात अगर कोई इंसान पर काया प्रवेश में सफल हो जाए, तो इंसान की शरीर और इंसान का शरीर एंड इंसान की आत्मा, मतलब इंसान का शरीर मतलब पुल्लिंग मेल एंड इंसान की आत्मा मतलब स्त्रीलिंग। तो जब इंसान जो है, इंसान मतलब मर्द, क्योंकि औरत जो है ना, औरत तो भूत प्रेतों का, औरत तो इंसान होती ही नहीं है, औरत तो भूत प्रेतों का अड्डा होती है। क्योंकि औरतें जो होती हैं ना, त्रिया चरित्र होती हैं, और औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो औरत जात जो होती है वो तो भूत प्रेतों का अड्डा होती है। तो उसके बारे में तो बात करता ही नहीं मैं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ औरतों को। तो अपने आप को जानता हूँ मैं मर्द हूँ, है ना। तो जो मर्द होते हैं तो जो मर्द होते हैं, मादर चोद की पिल्ली, मैं बोलते बोलते भूलता नहीं हूँ। जब मुझे लोग मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे डिस्टर्ब करते हैं ना, तब मुझे मेरा खून खौल उठता है। अब क्या बोले, मेरा जो कंटेंट था, मतलब जो मैं बोल रहा था, वो बोलते बोलते भूल गया मैं। तो औरत जात जो होती है ना, वो तो वैसे भी त्रिया चरित्र होती है। औरतों को समझना इम्पॉसिबलम मस्ती, है ना। और औरतों को समझने के लिए एक किसी हाईटेक मर्द को औरत के रूप में पैदा होना पड़ जाए, तो वो है ना एक श्राप होता है, श्राप। ठीक है। तो औरतों को समझने के लिए अगर औरत रूप में पैदा होना पड़ जाए, तो वो तो श्राप है। हाँ, और बट ये है कि अगर आदि शंकराचार्य टाइप शंकर होकर किसी औरत के अंदर घुसकर उस औरत के विचारों को पढ़कर, उस विचारों को समझकर, उस औरत के शरीर में रहकर उस औरत के विचारों को समझकर उसे समझा जाए। क्योंकि क्या ना, वैसे तो त्रियाचरित्र होती हैं औरतें, और इन औरतों को समझना इम्पॉसिबलम अस्ति, बट फिर भी दो स्कोप हैं, मतलब देर आर टू स्कोप ऑफ गिविंग दिस आंसर। कि अगर औरतों को समझना है, तो एक तो ये कर सकते हो कि जो मर्द है वो औरतों के रूप में पैदा हो जाओ, और फिर खुद को समझो। तो उसमें तो क्या है कि आई डोंट लाइक दैट थिंग, क्योंकि वो तो एक श्राप के बराबर होती है ना। तो मैं जो हूँ, मैं तो क्या है ना, जो आदमी गलत काम करता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, है ना। तो वो एक ऑप्शन है कि है ना, औरतों के अंदर घुस के औरतों की मेंटालिटी को समझना, वो एक ऑप्शन है। तो फ़िलहाल तो मैं इतना केपेबल हुआ नहीं हूँ। फ़िलहाल तो मैं मर्दों में भी नहीं घुसा हूँ, औरतों में क्या घुसूँगा, है ना। वैसे औरतों और मर्दों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जितना भी डिफरेंस है वो फिजिकली डिफरेंस है ना। बाकी मैंने ऐसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना था कहीं, गौतम बुद्ध नाम का जो लौंडा था उसके वक्तव्यों में मैंने एक बात सुनी, पढ़ी हुई बात, मतलब लिखी पढ़ी हुई बात को मैंने समझा और ये सोचा। उसने बोला था कि है ना, आत्मा जो होती है वो, उसका कोई लिंग नहीं होता, ना वो पुल्लिंग होती है, ना वो स्त्रीलिंग होती है, ना वो उसके बीच का कोई भी स्टेज होती है। बट क्या है ना, विथ रेस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, कि है ना, अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तक की, अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग की तरफ जाया जाए, या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग की तरफ जाया जाए, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो, तो क्या है ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि
है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। स्पेस का मतलब लोकेशन, टाइम का मतलब टाइम और स्पेस का मतलब लोकेशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन उर्फ स्पेस, एनीथिंग इज पॉसिबल मीन्स पुलिंग, स्टीलिंग, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, हाइब्रिड, मतलब कुछ वैसे मैंने सुना है कि है ना क्लोनिंग जो होती है ना, CLONING, क्लोनिंग, क्लोनिंग एंड बायोटेक्नोलॉजिकल हाइब्रिड स्पीशीज क्रिएट करना अलाउ कर नहीं रखा है। बट मेरे को ये समझ में आता है कि किसने ऐसा कानून बनाया कि अलाउड नहीं है। मैंने कहा जब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी उसके बाद धरती ग्रह पर कानून बनाने और कानून फॉलो करने वाला कोई बचेगा नहीं, तब जिसका जो मन करेगा वो करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, क्या जो है ना वो मतलब जो लोग ढंग से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए और जिनको ढंग से एक्सपेरिमेंट कर कर इवोल्यूशन का क्योंकि है ना हाई स्पीड इवोल्यूशन, हाई स्पीड ग्रोथ, हाई स्पीड म्यूटेशन इज डबल इक्वल टू मैजिक। बट क्या है ना, मैजिक की इज्जत बहुत कमज़ोर है मस्ती, जो है ना मैजिक जो है ना मैजिक, फिर वो भले ही ब्लैक हो या वाइट, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या है ना, जिनके पास आँखें होती हैं, आँखें मतलब जो ये होती है ना आँखें, आइज़, जो विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम को इनटेक करने की कैपेसिटी रखती हैं, तो मैंने कहा इंसानों की बस्ती अगर जल के राख भी हो जाए और सिर्फ जानवर एंड रोबोसेपियंस का मतलब कि होमोसेपियन के द्वारा बनाए हुए रोबोट्स जो होमोसेपियन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आर्टिफिशियली हो या फिर अनआर्टिफिशियली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो है ना, क्या बोल रहा था मैं, बोल तो बहुत कुछ गया मैं, बट जो भी है कि बहुत भीड़ है इस दुनिया में, बहुत गर्मी है इस दुनिया में। अगर गर्मी से निजात चाहिए तो ठंडक चाहिए, और अगर एक्सट्रीम ये देखो, ये जो है इस गैजेट का नाम है, इस गैजेट का नाम है प्रेशर कुकर। अगर कोई थोड़ा सा अनपढ़ गंवार इंसान हो ना, तो मेरी बात सुन के उसको क्या पता पड़े, प्रेशर कुकर, साला कुकर का मतलब तो कुत्ता होता है, प्रेशर तो साला प्रेशर मतलब किसी कुत्ते पर दबाव तो नहीं डाला तो कोई किसी कुत्ते पर अगर दबाव डाला जाए तो वो सीटी मारता है क्या, भौंकता है क्या तो क्या है ना, बात वही है कि सच तो यही है कि है ना, हर इंसान का लेवल ऑफ इवोल्यूशन फिर भोगेगा भड़वा। हर आत्मा का लेवल ऑफ इवोल्यूशन अलग अलग स्टेज पर है, और हर आत्मा किसी दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सत्ती, सातवीं, आठवीं, नौवीं एंड फलाना एंड ढीला आत्माओं पर इंटरकनेक्टेड है। तो क्या है ना, इस चीज़ को समझना हो सकता है कि पॉसिबल हो, बट इस चीज़ को समझने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें यार। मैंने कहा कि सबसे बेस्ट क्या है कि सबको ख़त्म करो, और फिर सब जब शुरुआत हो तो फिर तमीज़ से हाँ, मैंने कहा कि है ना कि अगर वैसे तो क्या है, समझने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस एंड कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशंस भी समझी जा सकती हैं, बट फिर भी मैंने कहा अगर इतना ही मेहनत करनी पड़े और इतना ही टाइम लगे समझने में चीज़ों को, तो फिर उससे बेटर तो यही है ना कि यार सारी चीज़ों को ख़त्म करके नया उद्गम किया जाए, और उसके बाद फिर जब नई चीज़ें जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हों तो धीरे धीरे उनको एक्सपेरिमेंटली मतलब विथ रिस्पेक्ट टू स्लो टाइम उसको है ना एनालाइज किया जाए, जिससे कि फ्यूचर में, भविष्य में उन चीज़ों को कंट्रोल करना सीख सके इंसान। आत्मा फात्मा परमात्मा की मारा भोसड़ा।
तो मेरा मन करता है कभी कभी कि अगर मेरे को पावर मिल जाए ना तो मैं सबको अल्टर कंट्रोल डिलीट कर दूं। उसके बाद फिर मेरे सैम्पल स्पेस में जितने भी लोग हों या जितनी भी एंटिटीज़ हों उनको मैं अपने हिसाब से कंट्रोल करूं, उनको मैं अपने हिसाब से देखूं और एनालाइज करूं एंड कंट्रोल करूं कि यार सब मतलब चूँकि क्या है ना वैसे टाइम पास नहीं हो रहा है मेरा, है ना, इसलिए मैं सबको कंट्रोल करके सबको कंट्रोल करना चाहता हूँ। मेरा टाइम पास करने के लिए मेरा टाइम, क्योंकि मैं टाइम पास करता हूँ ना तो मैं हाई क्वालिटी टाइम पास करता हूँ। तो क्या है ना, मेरा हाई क्वालिटी टाइम पास जब नहीं हो पाता ना तब मेरा दिमाग ख़राब होता है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मादरचोद बहन के लंडो बोफड़ी अंडो, है ना, जब मेरे को मज़ा नहीं आए तो मैं किसी को मज़ा नहीं लेने दूंगा। हाँ, मैं भी सैडिस्ट बन चुका हूँ। मैं चाहता नहीं था कभी। जब पहली बार मुझे सैडिस्ट शब्द का मतलब समझ में आया तो मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ यार, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी खुश क्यों ना हो, है ना, मैं एक दूसरों को नज़र नहीं लगाता। बट क्या है, दूसरों को क्योंकि क्या है ना, दूसरों में बहुत सारे लोग होते हैं, इन्फिनाइट लोग होते हैं। तो दूसरों में क्या है ना, ऐसे भी लोग होते हैं जो दुखी होते हैं। तो मैंने कहा कुछ लोगों की खुशी के चक्कर में, कुछ लोगों के दुखों के चक्कर में अगर मैं खुद ही चूतियापंथी में विलीन हो जाऊं तो अपना खुद का ही कुछ अच्छा नहीं कर पाऊँ। तो इससे तो बढ़िया यही है ना कि दुखी लोगों और खुश लोगों को दोनों को मार दूं और फिर अकेला ऐश करूं कि मैंने ठेका ठन ले रखा बेंचो सबका। हाँ, गलती हो गई कि ठेका ले लिया, बट क्या करें, कभी ना कभी तो हर आत्मा हर 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 चीज़ का सॉल्यूशन मिलता ही है ना। तो कोशिश करेंगे पूरा कि सबको सफाई, पूरी कंप्लीट सफाई हो जाए सबकी, है ना। उसके बाद क्या है ना, जब नया उद्गम हो तो फिर उस टाइम देखेंगे यार कि कौन कितना खुश है, कौन कितना दुखी है और कौन कितना परेशान करता है, कौन सा दुखी इंसान किसको कितना परेशान करता है और कौन सा सुखी इंसान सैडिस्ट होके किस पोजीशन में हुई। लोड़ा लंडम भोड़ा सागरम। बाय बाय, गुड नाइट। माँ चुदाओ माँ बहन के भोफड़ो, आई डोंट केयर।